हे व्हाट्सअप गाइस। लास्ट की वीडियो में हमने बात किया था सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में कि पार्लियामेंट का सेशन क्या होता है और ये सेशन कौन कौन से होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पार्लियामेंट के सेशन में बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं और हर मीटिंग में दो सिटिंग होती हैं, एक मॉर्निंग सिटिंग और एक होती है पोस्ट लंच सिटिंग। तो जो पार्लियामेंट की सिटिंग होती है उसको किस किस तरह से टर्मिनेट किया जा सकता है, मतलब ख़त्म किया जा सकता है, तो वो है एडजर्नमेंट, साइन डाई, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं कि ये टर्म्स क्या क्या हैं और इनको किनके द्वारा टर्मिनेट किया जा सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम समनिंग ऑफ पार्लियामेंट के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा और डिटेल में, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया था। तो समनिंग क्या है? समनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा या राज्यसभा में जो सिटिंग के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुलाया जाता है उसी के प्रोसेस को कहते हैं समनिंग। द प्रेसिडेंट समन्स ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो टाइम टू टाइम क्या होता है, अपने हाउसेस को, किसी भी हाउसेस को वो टाइम टू टाइम समन करता है और इन दोनों सेशन के बीच में 6 महीना या उससे ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, 6 महीने से कम का ही गैप होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एडजर्नमेंट के बारे में, जिसकी मीनिंग पहले हम देख लेते हैं क्या कहती हैं। अ पुटिंग ऑफ और पोस्टपोनिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड एंडिंग और डिसमिशल ऑफ फर्दर बिजनेस बाय अ कोर्ट, लेजिस्लेचर और पब्लिक ऑफिशियल आइदर टेम्पररी और परमानेंटली। मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि किसी मीटिंग की सिटिंग को पोस्टपोन कर देना या उसको बंद कर देना कुछ टाइम के लिए, तो वो कहलाता है एडजर्नमेंट। अब अगर सेशन के टर्म में देखते हैं तो एडजर्नमेंट का क्या मतलब है। एन एडजर्नमेंट सस्पेंड्स द वर्क इन अ सिटिंग फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम विच मे बी आवर्स, डेज और वीक्स। मतलब एडजर्नमेंट क्या करता है, जो सिटिंग है उनके वर्क्स को सस्पेंड कर देता है स्पेसिफाइड टाइम के लिए। मतलब वो टाइम दिया रहता है कि कब तक के लिए इसको सस्पेंड किया गया है। वो आवर्स में भी हो सकता है, डेज़ में भी हो सकता है, वीक्स में भी हो सकता है। एन एडजर्नमेंट ओनली टर्मिनेट्स अ सिटिंग एंड नॉट अ सेशन ऑफ द हाउस। मतलब जो एडजर्नमेंट है वो टर्मिनेट करता है सिर्फ सिटिंग को, ना कि पूरे सेशन को वो टर्मिनेट नहीं कर सकता। वो हाउस की सिर्फ सिटिंग्स को टर्मिनेट कर सकता है। द पावर ऑफ एडजर्नमेंट लाइज विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। जो पावर है एडजर्नमेंट का कि एडजर्नमेंट कौन कर सकता है, तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स उस हाउस के, अगर लोकसभा की बात करें तो उसके स्पीकर या डिप्टी स्पीकर कर सकता है, और अगर राज्यसभा की बात करें तो चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन कर सकता है। अब बात करते हैं एडजर्नमेंट साइन डाई के बारे में। तो एडजर्नमेंट साइन डाई मीन्स टर्मिनेटिंग अ सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर एन इनडिफिनिट पीरियड। मतलब जो एडजर्नमेंट साइन डाई होता है इसका मतलब ये है कि सिटिंग को, पार्लियामेंट की सिटिंग को टर्मिनेट करना इनडिफिनिट पीरियड के लिए। ये फिक्स नहीं है कि कितने दिनों के लिए किया गया है। तो जैसा कि एडजर्नमेंट में था वहाँ पे स्पेसिफाइड टाइम था, पर यहाँ पे टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है। तो ये इनडिफिनिट पीरियड के लिए सिटिंग को टर्मिनेट करता है। यानी कि अगर कोई सिटिंग टर्मिनेट की जा रही है कि बिना बताए कि वो कब रीअसेंबली की जाएगी, तो वहाँ पे जो एडजर्न होगा वो एडजर्नमेंट होगा साइन डाई का। और अगर टाइम दिया हुआ है यानी कि पीरियड फिक्स्ड है कि नेक्स्ट रीअसेंबली कब कराई जाएगी, तो वो एडजर्नमेंट कहलाएगा, एडजर्नमेंट साइन डाई नहीं कहलाएगा। और इसके भी जो पावर होते हैं, पावर ऑफ एडजर्नमेंट साइन डाई, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के पास ही होते हैं कि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ही इसको एडजर्नमेंट साइन डाई करा सकता है। और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा किसी हाउस का, तो वो सिटिंग को कभी भी बुला सकता है। अगर वो सिटिंग एडजर्न हुई है तो जिस टाइम पे एडजर्न हुई है यानी कि दोबारा रीअसेंबली होना है, और उस टाइम के, उस डेट के पहले अगर वो सिटिंग को बुला लेता है तो वहाँ पे भी एडजर्न साइन डाई होगा। या अगर वो सिटिंग बिना टाइम बताए की गई है यानी कि एडजर्न साइन डाई की गई है, तो वो कभी भी सिटिंग को कॉल कर सकता है। अब बात करते हैं प्रोरोगेशन के बारे में। प्रोरोगेशन मीन्स द टर्मिनेशन ऑफ अ सेशन ऑफ द हाउस बाय एन ऑर्डर मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 85(2)(a ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब प्रोरोगेशन का मतलब होता है कि किसी सेशन को टर्मिनेट कर देना, और एडजर्नमेंट में क्या था, वो किसी सिटिंग को टर्मिनेट करता था। तो प्रोरोगेशन मीन्स द टर्मिनेशन ऑफ अ सेशन जो कि
किसी भी हाउस के सेशन को टर्मिनेट करता है बाय द ऑर्डर मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 85(2)(a), यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 85(2)(a) के अंदर प्रेसिडेंट के द्वारा ये प्रोरोगेशन होता है। तो अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का 85(2)(a) आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल 85(2) द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोरोग द हाउसेस और आइदर हाउसेस, मतलब जो प्रेसिडेंट है जिस तरह से वो समन कर सकता है हाउसेस को बुलाने के लिए, तो उसी तरह से वो टाइम टू टाइम प्रोरोग भी कर सकता है, यानी कि सेशन को ख़त्म भी कर सकता है। तो प्रोरोगेशन मीन्स द एंड ऑफ अ सेशन एंड प्रोरोगेशन इम्प्लाइज द एंड ऑफ द सिटिंग एज वेल एज द सेशन एंड नॉट द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। मतलब प्रोरोगेशन का मतलब ये है कि वो सिटिंग तो ख़त्म करता है, ये साथ ही साथ वो सेशन को भी ख़त्म कर देता है, पर किसी हाउस का डिसोल्यूशन नहीं करता है वो, यानी किसी हाउस को भंग नहीं कर सकता। ऑल पेंडिंग नोटिस लैप्स ऑन द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस, और जितनी भी पेंडिंग नोटिस हैं वो लैप्स कर जाएंगी, मतलब वो भी ख़त्म हो जाएंगी हाउसेस के प्रोरोगेशन के बाद, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो बिल्स पे नहीं पड़ेगा। और जनरली प्रेसिडेंट नोटिस इशू करता है सेशन के प्रोरोगेशन के लिए जब वो एडजर्न साइन डाई होता है उसके बाद, यानी कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के द्वारा एडजर्न साइन डाई हुआ है उसके बाद जो प्रेसिडेंट जो है प्रोरोगेशन के लिए नोटिस इशू करता है। हालांकि वो जो है किसी हाउस को प्रोरोग जो है सेशन के दौरान ही कर सकता है। एंड द टाइम बिटवीन प्रोरोगेशन एंड री असेंबली इज कॉल्ड रिसेस, मतलब प्रोरोगेशन से लेके दोबारा जब असेंबली कराई जाती है तो उस टाइम को जो है वो कहते हैं रिसेस। अब बात करते हैं डिसोल्यूशन के बारे में। अ डिसोल्यूशन एंड्स द वेरी लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस एंड अ न्यू हाउस इज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड, यानी कि डिसोल्यूशन जो होता है उससे किसी भी हाउस की वो लाइफ जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है और न्यू हाउस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है जनरल इलेक्शन जब किए जाते हैं। राज्यसभा जो कि परमानेंट हाउस है वो डिसोल्यूशन उसका नहीं होता है, सिर्फ लोकसभा का ही डिसोल्यूशन होता है। द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा मे टेक प्लेस इन आइदर टू वेज, पहला ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन और दूसरा है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब लोकसभा का जो डिसोल्यूशन होता है वो दो वेज में किया जाता है, या तो ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन या प्रेसिडेंट के ऑर्डर से। ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन का मतलब ऑन द एक्सपायरी ऑफ इट्स टेन्योर, यानी कि 5 years ऑफ और द टर्म्स एज एक्सटेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। मतलब जो टर्म होता है लोकसभा का वो 5 year होता है, तो उसके बाद वो जो है अपने आप ही क्या होता है वो डिसोल्यूट हो जाता है, या अगर नेशनल इमरजेंसी की वजह से कुछ टाइम एक्सटेंड किया गया है तो उस एक्सटेंडेड टाइम के बाद वो भी डिसोल्यूशन हो जाता है। दूसरा है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। इफ़ प्रेसिडेंट इज़ ऑथोराइज्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही कैन डिसॉल्व लोकसभा इवन बिफोर द एंड ऑफ द टर्म। मतलब अगर प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से ऑथोराइज्ड है तो वो जो है लोकसभा को कभी भी डिसॉल्व कर सकता है इवन बिफोर द एंड ऑफ द टर्म, यानी कि 5 year जो टर्म है उसके ख़त्म होने से पहले भी प्रेसिडेंट उसको डिसॉल्व कर सकता है, डिसोल्यूशन उसका कर सकता है। अब प्रेसिडेंट कब ऑर्डर दे सकता है लोकसभा की डिसोल्यूशन के लिए? पहला तो ये है कि जब वो उसका टर्म ख़त्म हो गया 5 years है तो उसके बाद वो ऑर्डर दे सकता है। और दूसरा he can also dissolve if the council of ministers loses confidence and no party is able to prove majority। मतलब अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ करते हैं और कोई भी पार्टी वो मेजॉरिटी नहीं प्रूव कर पाती है तो उस सिचुएशन में भी लोकसभा को वो डिसॉल्व कर सकता है। And when the Lok Sabha is dissolved, all business including bills, motions, resolutions, notices, petitions, etc. pending before it or its committees lapse। मतलब जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद चाहे जितने भी नोटिसेस हों, मोशन हो, बिल हो, रिजोल्यूशन हो, पिटीशन हो, वो सभी क्या होंगे, लैप्स कर जाएंगे। तो अभी तक की वीडियो में हमने 4 टॉपिक पे डिस्कस किया है। एक है एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन डाई, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। तो एडजर्नमेंट क्या होता है, वो टर्मिनेट्स करता है सिटिंग को, यानी कि सिटिंग को ख़त्म कर देता है। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के द्वारा की जाती है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के द्वारा की जा सकती है, और अगर राज्यसभा की बात करते हैं तो चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन के द्वारा। प्रोरोगेशन जिसका मतलब होता है टर्मिनेट्स अ सेशन, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। और तीसरा है डिसोल्यूशन, टर्मिनेट्स द लाइफ ऑफ अ हाउस। ये हाउस की लाइफ को टर्मिनेट कर देता है, हालांकि सिर्फ लोकसभा को करता है, राज्यसभा को नहीं कर सकता। और ये जो है डन बाय द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जा सकती है।